बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लगातार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के दावे कर रहा है। विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल खुद को भ्रष्टाचार का डॉक्टर बताते हुए कई बार दावा कर चुके हैं कि अंचल कार्यालय की व्यवस्था को एंटीबायोटिक देकर ठीक किया जाएगा। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इन दावों पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। मामला औरंगाबाद के दाऊदनगर अंचल और सिवान के ईशुआपुर अंचल से जुड़ा है। आरोप है कि एक ही अंचल अधिकारी ने स्थानांतरण और प्रभार छोड़ने के बाद भी पुराने अंचल में सरकारी डोंगल का इस्तेमाल कर दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन के मामलों में कार्रवाई की। इतना ही नहीं, उसी दिन नए अंचल में भी म्यूटेशन आवेदन पर आदेश दिया गया। आरोपों के मुताबिक अंचल अधिकारी शैलेंद्र कुमार यादव का तबादला दाऊदनगर से सिवान के ईशुआपुर अंचल में हो चुका था। उन्होंने पुराने अंचल का प्रभार भी सौंप दिया और नए अंचल का कार्यभार भी ग्रहण कर लिया। लेकिन इसके बावजूद 14 जुलाई को उन्होंने दाऊदनगर अंचल के म्यूटेशन मामले में पहली सुनवाई कर आवेदन को कर्मचारी के पास फॉरवर्ड किया। यही नहीं, उसी 14 जुलाई को उन्होंने ईशुआपुर अंचल अधिकारी के रूप में भी म्यूटेशन आवेदन पर कार्रवाई की। यानी आरोप यह है कि एक ही दिन दो अलग अलग अंचल के डोंगल का इस्तेमाल कर सरकारी कार्य किया गया। अब इस पूरे मामले की शिकायत सीधे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल से की गई। मंत्री को भेजे गए आवेदन में आरोप लगाया गया है कि यह गंभीर प्रशासनिक अनियमितता है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। शिकायतकर्ता का कहना है कि जब कोई अधिकारी एक अंचल का प्रभार छोड़ चुका हो तब उस अंचल के सरकारी सिस्टम, डोंगल और म्यूटेशन फाइलों पर कार्रवाई कैसे कर सकता है। यदि ऐसा हुआ है तो यह केवल प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि यदि डिजिटल व्यवस्था में भी एक अधिकारी स्थानांतरण के बाद पुराने अंचल के सिस्टम का उपयोग कर सकता है तो फिर विभाग की डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था और मॉनिटरिंग सिस्टम पर भी सवाल उठाना स्वाभाविक है। बताया जा रहा है कि शिकायत मिलने के बाद मंत्री स्तर से कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। हालांकि अभी तक विभाग की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। वहीं जिस अंचल अधिकारी पर आरोप लगे हैं, शैलेंद्र कुमार यादव का पक्ष भी सामने आया है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किन परिस्थिति में उन्होंने ऐसा किया या फिर इसके पीछे कोई प्रशासनिक अनुमति थी या नहीं। ऐसे में जांच पूरी होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। लेकिन यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। पिछले कुछ महीनों में राजस्व विभाग लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, निलंबन और तबादलों की बात करता रहा है। मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल कई मंचों से यह दावा कर चुके हैं कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कार्रवाई केवल छोटे कर्मचारियों तक सीमित रहेगी या फिर अधिकारियों पर भी समान सख्ती दिखाई जाएगी। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि विभाग इस शिकायत की जांच कितनी तेजी और निष्पक्षता से करता है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो संबंधित अधिकारी पर क्या कार्रवाई होगी और यदि आरोप गलत पाए जाते हैं तो विभाग इसकी आधिकारिक जानकारी कब देगा। फिलहाल यह मामला जांच के दायरे में है, इसलिए अंतरिम निष्कर्षण जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी। चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया के ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।